आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन से बंधन की? कौन सा बंधन है? हाँ, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, तो जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। क्या होता आजकल देखो, रक्षाबंधन का ये पावन पर्व वर्ष में एक बार श्रावण मास की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में विशेषता जानते हैं क्या है? इस त्योहार में विशेषता ये है कि सबसे पहले राजा बलि को माता लक्ष्मी जी ने राखी बांधी, भगवान श्री कृष्ण को माता द्रौपदी ने राखी बांधी। तब से ये परंपरा चली कि हर बहन अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती है। रक्षाबंधन का मुहूर्त कितने बजे है राखी बांधने का आपको पता है? 2:06 के बाद, 2 जब घड़ी में 2:06 हो जाएं, उसके बाद ही कल आप लोग अपने भाई को राखी बांधिएगा। क्योंकि सुंदर मुहूर्त, सुंदर घड़ी में जब राखी बांधी जाएगी तो रक्षाबंधन में जो बंधन होता है वो कोई सामान्य बंधन नहीं है। वो बंधन आपके भाई की उम्र लंबी करने वाला बंधन है, आपके भाई के यश को बढ़ाने वाला बंधन है, आपके भाई की कीर्ति को बढ़ाने वाला बंधन है। बहन अपने भाई का यश बढ़ता हुआ देखना चाहती है, कीर्ति बढ़ता हुआ देखना चाहती है। क्यों? क्योंकि भगवान ना करे कि कल को बहना पर कोई संकट आया तो भाई सबसे पहले आकर अपनी बहन की रक्षा के लिए खड़ा होगा। कोई खड़ा हो ना हो, पर बहन की रक्षा के लिए कौन खड़ा होगा? भाई। तो कल 2:00 मतलब रक्षाबंधन के दिन 2:06 के बाद ही, क्योंकि 1:15 बजे तक तो भद्रा है, उसके बाद भी फिर कोई बढ़िया सुंदर जो मुहूर्त है वो 2:06 के बाद से ही स्टार्ट होगा। तो आप कल अर्थात प्रेम पूर्वक रक्षाबंधन अपने 19 तारीख को, 19 अगस्त 2:06 से पावन पर्व भाई का मुख जब राखी बांधो तो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। राखी हमेशा या लाल कलर की या पीले कलर की हो, धागा है ना, धागा भी रेशम का होना चाहिए। बहन अपने भाई से कुछ कहे और भाई अपनी बहन से कुछ कहे। कल रक्षाबंधन में क्या कहोगे आप अपनी बहन से और क्या कहोगे अपने भाई से? कुछ मांगना। क्या मांगो? सारे भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग इस रक्षाबंधन में अपनी अपनी बहनों से कहना, बहन तू मेरी बहन है, तू एक वचन दे। क्या वचन चाहता है भाई? तो भाई कहना, बहन तू एक वचन दे कि तू अपने पति, तू अपनी सास, तू अपने ससुर का पूरा पूरा ख्याल रखेगी, अपनी सास को अपनी माता मानेगी, अपने ससुर को अपना पिता मानेगी, अपने पति को अपना भगवान मानेगी और बच्चों को बहुत अच्छे से संस्कार तो देगी बहना। तब बहन ने भाई से कहा कि अच्छा भाई, मैं भी तुझसे कुछ वचन चाहती हूँ। क्या वचन चाहती हो? तो बहन बोलेगी अपने भाई से कि भैया इस रक्षाबंधन तुम हमें ये वचन दो कि तुम अपनी माँ का पूरा पूरा ख्याल रखोगे,
तुम अपनी माँ का, तुम अपने पिता का पूरा ख्याल रखोगे। सोचो कि हर भाई अपनी माँ का और हर बहन अपनी सास का ख्याल रखने लग जाए तो भारत के हर माता पिता सुखी हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो हर भाई को क्या करना है, आप क्या मांगोगी अपने भाई से कि तुम अपने माता पिता की, मतलब तुम हमारे माता पिता की सेवा करके, उन्हें सम्मान के साथ सेवा करके उन्हें खुश रखोगे। और तुम भी अपने सास ससुर को खुश रखना। जब सास ससुर खुश, जब माता पिता खुश, तो भारत का प्रत्येक पिता और प्रत्येक माँ खुश, हैप्पी। हो गई रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन जब भाई गांठ, बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधते हुए गांठ लगाती है ना, तो एक गांठ नहीं लगाती, दो गांठ नहीं लगाती, एक और लगा देती है। क्यों भैया, ये जो प्रेम की गांठ है ना, ऐसी बांधूंगी राखी कि खुले ना, मतलब हमारा तुम्हारा ये प्रेम कभी कम ना पड़े, कभी छूटे ना, कभी भाई ना रूठे, कभी बहन ना रूठे। कभी बहन रूठ जाए तो भाई को मना लेना चाहिए, कभी भाई रूठ जाए तो बहन को मना लेना चाहिए। हम भारत के लोग हैं ना, रिश्तों को बड़ा महत्व देते हैं। अपनी बहन के लिए, उस बहन के लिए जानते हो इस रक्षाबंधन आप क्या गिफ्ट कीजिएगा? आप अपनी बहन को क्या गिफ्ट करें इस बार? आप अपनी बहन को इस बार भगवत गीता गिफ्ट करें। और इस बार भाई अपनी बहन को भगवत गीता गिफ्ट करें, और हर बहन अपने भाई को भगवत गीता, एक दूसरे को भगवत गीता गिफ्ट करिएगा और वचन लीजिएगा कि केवल रखेंगे नहीं, इस भगवत गीता को पढ़ेंगे और इसके वचनों पर चलेंगे। इस बार की रक्षाबंधन भगवत गीता के नाम। इस बार की रक्षाबंधन आप लोग रक्षाबंधन के दिन टॉफियां लाते हो बहन के लिए, भाई के लिए। टॉफियां जितनी महंगी है ना, उससे सस्ती भगवत गीता है। 10 रुपए की मिलती है, 20 रुपया की मिल जाती है। टॉफी तो 50-50 रुपए की मिलती है। भगवत गीता, आज के युग में हम सब अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ाने का संकल्प लें। केवल पढ़ो मत, उस वचन पर चलने का संकल्प लो। भगवत गीता के रास्ते पर चलने का संकल्प लो कि जिस रास्ते पर, भगवत गीता के रास्ते पर हम जो पढ़ रहे हैं, हम उस रास्ते पर चलेंगे। आप सबके लिए इस रक्षाबंधन बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में सदा भाई बहन का प्रेम बना रहे, माता पिता पुत्र का प्रेम बना रहे, सास बहू का, भाई भाई का प्रेम बना रहे, और सदा भगवान की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन प्रेम से परिपूर्ण रहे, भक्ति और ज्ञान से भरा हुआ रहे। बोलिए रक्षाबंधन की। हम भारत के लोग एक त्योहार मनाते हैं, तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? भाई और बहन एक दूसरे को पक्का प्रॉमिस करेंगे कि मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रखूंगा, तुम अपनी सास का ख्याल रखना। ठीक है ना ये बात? तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बहना ने भाई की कलाई में प्यार बांधा है, बहना ने भाई की कलाई में, बहना ने भैया की कलाई में प्यार बांधा है। क्या बांधा है? प्यार। ये प्यार आपका बना रहे, रिश्ते बड़े मधुर रहे। और सुनो, ससुराल इस बार जा रही हो ना माँ के भैया को राखी बांधने? हाँ, तुम्हारी माँ ने अचार का डिब्बा तैयार रखा है, और थोड़ा घी और थोड़े पापड़। ये माँ का प्यार क्या है? अचार, घी और पापड़।
जब जब बेटी जाएगी तो चुपके से अचार पकड़ा देगी, घी पकड़ा देगी, पापड़ पकड़ा देगी, बिजौरे, बिजौरे जानते हैं, ये सब पकड़ा देती है मैया। एक साड़ी वाड़ी भी पकड़ा देगी। अच्छा है, ये माँ का प्यार है, हर माँ करती है। पर माँ से मैं एक प्रार्थना करूं, तुम ना बेटी को सब चोरी चोरी देती हो, चोरी चोरी मत दिया करो, सबके सामने दिया करो जो देना है, चोरी चोरी का। फिर तुम्हारी बहू कहेगी लो आई थी ननद सब लूट के ले गई। आई थी सब ले गई। इसलिए रिश्तों में पारदर्शिता भी बनी रहनी चाहिए। क्या बनी रहनी चाहिए? जरूरी है।